बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खंबात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत, प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहाँ एक मुख्य अंतर था। जहाँ फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया। पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहाँ तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहाँ शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे। उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथीदांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।